अभी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे हूं और यहीं पे एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है और यहां से मैं एनटीपीसी आरआरबी के ऊपर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पे बात करूंगा। आप देख सकते हैं एक बढ़िया सुंदर सा रेलवे स्टेशन है इधर, और इधर आपको दिखा रहा हूं मैं एक तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है ऊपर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तिरंगे के आड़ में जो भ्रष्टाचार होता है ना, उसकी कहानी आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से तिरंगे के आड़ में भ्रष्टाचार किया जाता है। और सामने एक इंजन है, उसमें एक ड्राइवर साहब खड़े हैं। वो डमी ड्राइवर साहब है, ओरिजिनल ड्राइवर साहब नहीं है। और इस रेलवे स्टेशन पे कम से कम 500 से अधिक सफाई कर्मी है, कम से कम 500 से अधिक सफाई कर्मी है। और सभी सफाई कर्मी को क्या वेतन दिया जाता है, एक बार सरकार जो है आके पूछ ले कि प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा होता है। एनटीपीसी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, एनटीपीसी के रिजल्ट में जो है वो गड़बड़ी किया गया, वो जानबूझ के गड़बड़ी किया गया ताकि जो है छात्र बवाल करे, विवाद हो, आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, कुछ इंजन जले, कुछ ट्रेन जले, कुछ स्टेशन जले, और उसके बाद से इस बहाली को कैंसिल कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके और प्राइवेट कर्मियों को बहाली पर रखा जा सके, एजेंसियों को जो है सारा काम दिया जा सके। 10 साल बाद जो है ट्रेन में जितने भी ड्राइवर होंगे वो प्राइवेट एजेंसियां हायर करेगी। अभी वर्तमान समय में जितने भी टीटी हैं उनमें से ज़्यादातर टीटी जो है वो प्राइवेट होते जा रहे हैं। सफाई कर्मी सारे के सारे प्राइवेट है, सारे के सारे, जहाँ भी जिस भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए सारे सफाई कर्मी प्राइवेट हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सफाई कर्मी ही टीटी हो जाएंगे, यानी आपका टिकट वहीं चेक करेंगे, यानी टीटी खत्म और सफाई कर्मी हो गए टीटी, और 6,000 रुपये में सफाई कर्मी जो है वो टिकट चेक करेंगे। और सरकार उनके लिए 22,000 रुपया अलॉट करती है एजेंसी को, एजेंसी उन्हें सफाई कर्मी को 6,000 रुपया देता है। ये सच्चाई है। अब जरा सोचिए, यानी कहीं नहीं तो कहीं प्राइवेटाइजेशन से जो है ना अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। जिस सफाई कर्मी को 22,000 रुपया मिलना चाहिए, वो सफाई कर्मी जो है वो 6,000 रुपया में काम करता है। यहाँ पे मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे, पटना रेलवे स्टेशन पे, यहाँ तक कि आप इस देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, वही सच्चाई है। लेकिन सरकार एक काम बड़ी प्यार से कर रहा है, हर एक जंक्शन पे जो है ना एगो तिरंगा लगा रहा है, बड़ी बढ़िया, देखने में एकदम बहुत अच्छा लगता है। सही में शान से जब फहराता है ना तो सीना जो है 56 इंच का हो जाता है। और 56 इंच का क्यों हो जाता है? काहे कि लगता है कि हाँ राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के लिए कुछ काम कर रहा है। लेकिन इस तिरंगे के आड़ में हई इंजनवा बेच दिया जाता है, इस तिरंगे के आड़ में हई परकिनवा बेच दिया जाता है, इस तिरंगे के आड़ में जो है हई स्टेशनवा बेच दिया जाता है, इस तिरंगे के आड़ में जो है ना स्टेशन पर काम करने वाले लोगों को बेच दिया जा रहा है। तो थोड़ा अफसोस होता है और तब मन करता है कि सवाल थोड़ा सा किया जाए, शायद इन कड़वे सवाल का जवाब जो है सरकार ढूंढने का प्रयास करे और इस देश के लोग ढूंढने का प्रयास करें तो हमारा देश बच सके। बस विनती है कि एनटीपीसी के छात्रों को जो निकाल के मारा जा रहा है लॉज से, हॉस्टल से, उनके घरों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो ये गलत है। अगर एनटीपीसी के छात्र गलत हैं तो उनकी मांगों को क्यों मान लिया गया है? और अगर एनटीपीसी के छात्र सही हैं तो उन्हें मारा क्यों गया, उन्हें उपद्रव मचाने के लिए मजबूर क्यों किया गया था? जब उन्होंने 8 मिलियन ट्वीट किया था तो उस समय सरकार ने बात क्यों नहीं माना? और हाँ, हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि ये आरआरबी के अधिकारियों के वजह से देश में नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उपद्रव मचाओगे तो तुम्हारा पोस्टर भी लगवाएंगे और तुम्हारा घर का कुर्की जब्ती करके संपत्ति भी जब्त करेंगे। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। यह नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए और ऐसा ही नियम लागू होना चाहिए, अगर आम आदमी सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुँचाए तो उसका घर तोड़ दीजिए, बुलडोजर चलाइए और उससे संपत्ति जो है ना, जितना भी संपत्ति का नुकसान पहुंचा 10 गुना भरपाया कीजिए। लेकिन अगर एक सरकारी कर्मचारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए और सरकारी कर्मचारी के वजह से देश को नुकसान पहुंचे ना, तो उसके भी घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उसका अकाउंट जितना भी है ना, जिस बैंक में होगा ना, उस सारा अकाउंट जो है फ्रीज करके और सरकार अपने खाते में डाल ले वो पूरा पैसा, और जितना नुकसान हुआ है उससे भरपाया करे। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, प्राइवेटाइजेशन सही है कि गलत है?
बिल्कुल ये गलत है। अभी आप अभी यहाँ देखिए, किसी भी कर्मचारी से पूछिए जो लोअर ग्रेड पे हैं, उनका वेतन लगभग 22,000 रुपया है और उनको दिया जाता है 6,000 रुपये पर मंथ। अब बताइए, आप खुद बता सकते हैं, लोग खुद बता सकते हैं, जिनकी जो कर रहे हैं वो खुद बता सकते हैं कि सही है या गलत। जो चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? विशाल। अजय कुमार सर। अच्छा ये बताइए कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, क्या सही है कि गलत है? ये तो सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा सरकार है, ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है पब्लिक के साथ, चाहे छात्रों के साथ, कि बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से, जितना तक हमारा सोच है। अच्छा, एनटीपीसी के छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल सर हमारे हिसाब से गलत है। क्योंकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनको जो छात्र हैं इनका परीक्षा गलत किया जा रहा है, इनको लाठीचार्ज किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जाने के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको अच्छे जॉब देना चाहिए, नौकरी इनका लेनी चाहिए। इनको ये नहीं करना चाहिए कि लाठी मारना चाहिए। तो हमारे हिसाब से सर गलत है, हम यही कहना चाहते हैं। सिर्फ इन्हीं के हिसाब से नहीं, देश में 90% लोगों के हिसाब से गलत है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10% लोगों के हिसाब से सही होगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो वो एक प्राइवेट कंपनी को लेके आई थी और उस प्राइवेट कंपनी के तहत जो है उसने पूरे देश में शासन किया और 200 सालों तक शासन किया। सेम कंडीशन आज हो रहा है, सारी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, यानी कहीं नहीं तो कहीं फिर हम गुलामी के तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम सुनिए, मोदी जिंदाबाद, हाँ हाँ, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, बिल्कुल मोदी जिंदाबाद। बोलिए क्या? मोदी जिंदाबाद है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे भ्रष्ट सरकार है, ठीक है? ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसमें क्या कमी दिया मोदी? मोदी क्या कमी दिया? मोदी सब कुछ दिया है, क्या चीज कमी नहीं दिया? मोदी क्या नहीं दिया? रोड दिया, सड़क दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। एक गरीब इंसान को पैसा दिया, सब जनता का पैसा लूट के दिया। ₹20 किलो कड़ू का तेल खा रहे हैं, अब क्या लेंगे? 95 रुपये लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं। 2.5 लाख का मकान ले लिया, अब आपका चाहिए पैसा लूट के सब सबसे भ्रष्ट सरकार है मोदी सरकार, योगी सरकार सबसे भ्रष्ट। ये धर्म के नाम पर राजनीति करती है। नहीं मिला है, मिला 2.5 लाख का मोदी दिया, मकान दिया, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। सरकार है मोदी। आपका मुंह महक रहा है ऐसे। बोल तो रहे, बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। देखिए, रेलवे स्टेशन पे आके शराब पी रहे हैं और कोई भी पुलिस वाला इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब बताइए, और शराब के नशे में जो है बोल रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो शराब काहे पिए हैं? शराब काहे पिए हैं? अभी दारू बंद, ये कोई मतलब है? नहीं तो ये तो मतलब नहीं, होश में रहिएगा तो बढ़िया से जवाब दीजिएगा ना। होश में नहीं रहिएगा तो कहाँ से? एक मिनट, और नहीं, इनसे सवाल का जवाब कर दिए। हम वीडियो बना रहे हैं, हम किस मुद्दे पे बना रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं है। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं दारू के नशे में, आप लगाएं। कौन? रिकॉर्डिंग है सब, हम नहीं लगाए। तो काहे ऐसा? सुनिए ना, काहे ऐसा? आप लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, सब रिकॉर्डिंग है, वो छोड़िए। अच्छा सुनिए, शराब काहे पिए हैं स्टेशन पे? स्टेशन परिसर में सर आप कहने रेसिपी है, हम कहे हैं आपको शराब पीने? आप बोले ठीक है, हम बोले हैं इनको शराब पीने के लिए। यहाँ का जितना भी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी जो है ना, इनके ऊपर कार्रवाई करें। ये पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे शराब पी के एक आदमी नशे में जो है कुछ भी बोल रहा है। चलिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हो सके तो अगर जो कंपनियां लॉस में है उसे आप बेच रहे हैं, तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं जैसे भारत पेट्रोलियम जो प्रॉफिट अर्जित कर रही है और वो अच्छी कंपनी है, तो भारत पेट्रोलियम को क्यों बेचा जा रहा है? और एयर इंडिया को क्यों बेच दिया गया? एयर इंडिया का टोटल एसेट जो है कम से कम मिनिमम 1 लाख करोड़ का था और उसे 18,000 करोड़ रुपया में क्यों बेच दिया गया? क्या क्या डेट कितना है उस पे? एयर इंडिया पे क्या? एयर इंडिया पे डेट कितना है? 18,000 करोड़ का आपने वो बताया ना, एसेट है 18,000 करोड़ का, और डेट कितना है उस पे? डेट या लोन? वही डेट मतलब लोन ही होता है ना, वो कितना है? उसके उस हिसाब से सुनिए, एक मिनट, उस हिसाब से तो रेलवे पे भी है, उस हिसाब से जो है सरकार की जितनी भी कंपनियां उन सब पे है, तो सबको बेच देना चाहिए। और सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले उस हिसाब से तो सांसद और विधायक का जितना घर है वो घर बेच दिया जाए। सांसद और विधायक का, अगर जिस दिन सांसद और विधायक का घर बिक जाएगा उससे कुछ नहीं तो कुछ पैसा आएगा और उससे जो है देश के गरीबों का भला किया जाए। लेकिन एयर इंडिया को बेचा जाएगा,
और रेलवे को प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया है, पूरा रेलवे प्राइवेटाइजेशन में चला गया है। हाँ हाँ सर, आप प्राइवेट हो गवर्नमेंट? क्या आप प्राइवेट हो गवर्नमेंट? हम प्राइवेट है। प्राइवेट है ना। डीडी न्यूज़ क्या है? डीडी न्यूज़ गवर्नमेंट कभी गवर्नमेंट रिपोर्टर यहाँ ग्राउंड लेवल पे आएगा रिपोर्टिंग करने? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। तो प्राइवेट से हमें अच्छा है कि खराब है वो देखना चाहिए हमें। आर्मी क्या है? आर्मी क्या है? आर्मी क्या है बताइए? आर्मी गवर्नमेंट है कि प्राइवेट? गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट जो है, एक मिनट सुनिए, जब गवर्नमेंट जो है आर्मी को सही ढंग से चला सकता है तो डीडी इंडिया को क्यों नहीं चलाता है, एयर इंडिया को क्यों नहीं चलाता? समस्या क्या है कि आर्मी एक ऐसा सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट ईमानदारी से इसलिए चलाना चाहता है कि बॉर्डर पे आर्मी के जवान खड़े रहेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं जो है देश का सुरक्षा करेंगे और हम देश के अंदर लूटेंगे। इसलिए सरकारी एजेंसियां जो है वो बर्बाद हो रही है और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और इसका नहीं है, मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा नहीं है, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं रहते हैं। वही तो सर आपको फॉलो करता हूँ मैं। समझे ना। अलग अलग पार्टियों के तरफ खड़े होने वाले लोगों से विनती है कि ना आप विपक्ष के तरफ खड़े हो ना ही पक्ष के तरफ खड़े हो सके तो जिधर हमारा देश है उधर खड़े होने का प्रयास करें और देश को बचाने का प्रयास करें। और प्राइवेटाइजेशन चाहे किसी भी प्रकार का हो उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी के तहत जो है पूरे देश को गुलाम बना दिया। जरा सोचिए कि इतने सारी प्राइवेट कंपनियां हमें किस प्रकार से गुलाम बनाएगी। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और एनटीपीसी के छात्रों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। इस देश का सबसे बड़ा यार्ड और सबसे बड़ा इंटरचेंजिंग पॉइंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।